एवरीवन, वेलकम बैक टू राजस्थान आईटी एग्जाम्स। सो गाइस, बहुत एक बड़ी न्यूज़ और बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। ठीक है, क्या एग्ज़ाम सच में पोस्टपोन हो गया है क्या? तो हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। अभी एकदम क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट अभी संडे को है ना, जो आलोक राज जी है उनका एक ट्वीट आया था, साथ में उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी ये बात बताने की कोशिश की है कि आपका जो कंप्यूटर निदेशक भर्ती है वो उम्मीद कर रहे थे कि 15 अप्रैल तक उनके पास जो भी विज्ञापन है बोर्ड की तरफ से, जो भी डेट्स वगैरह है ना, विभाग की तरफ से वो मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ़ पोस्ट का जो भी डेटा है उनको मिल जाएगा। बट उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं सही हुई और डेटा अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। तो उनका मानना है कि हमारी कोशिश तो पहले पूरी थी एग्ज़ाम को टाइम पे करवाने की, बट अब चीज़ें वैसी नहीं होने वाली है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अभी कोई भी नई जो डेट है एग्ज़ामिनेशन वो घोषित नहीं की है, बट हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए उन्होंने बातें कही है, क्योंकि इतने टाइम से उनका यही ट्वीट आ रहा था, यही बात हो रही थी कि निश्चिंत रहो, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, टाइम पे होगा। क्योंकि देखो, आप लोग भी देख रहे हो, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हमारा मई स्टार्ट हो चुका है, जून जुलाई है ना, अगस्त में एग्ज़ाम ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो अगर हम मई को, अगर जून के भी अगस्त के कुछ दिन गिने तो 3 महीने ही थे हमारे पास सिर्फ, है ना। तो इतने शॉर्ट नोटिस में, है ना, 3 महीने पहले तो कम से कम नोटिफिकेशन आना ही चाहिए, और अभी भी नोटिफिकेशन की कोई स्थिति क्लियर बनी हुई नहीं थी, है ना। तो इसको चलते ही आलोक राज जी हैं, RSSB बोर्ड के अध्यक्ष हैं, है ना, उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है, क्लियर नहीं की है एक्जैक्टली, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं। द रीज़न कि नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आया, नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आया, उसका रीज़न क्या है कि अभी तक बोर्ड के पास क्लियर डेटा नहीं है कि कितने पद उनको एग्ज़ाम में, कितनी पदों पे भर्ती आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट दूसरी क्या होने वाली है ये बताने के लिए तो कोई भी राइट पर्सन नहीं है। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन डेट हो जाएगी तो वो गलत है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे तो निश्चिंत हो जाइए कि अभी कोई डेट नहीं आई है दूसरी। बट हाँ, हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि भाई 1 महीना पोस्टपोन होगा, 2 महीना पोस्टपोन होगा। देखो, मान के चलना एग्ज़ाम होने वाला आपका इसी साल है ना, 2026 में ही होगा। इतना पोस्टपोन नहीं होगा कि आपका 1-1.5 साल खिसक जाएगा, ठीक है ना। बहुत कम समय के लिए पोस्टपोन माना जा रहा है। देखो, RSSB जो बोर्ड है ना आपका, RSSB बोर्ड है ना, उसके अंडर 3 एग्ज़ाम होने वाले थे, है ना। कौन कौन से वो 3 एग्ज़ाम है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक होने वाला था महिला पर्यवेक्षक परीक्षा, है ना, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा होने वाली थी, ठीक है। दूसरा PTI का होने वाला था, तीसरा अपना BCI और SCI होने वाला था, ठीक है। तो ये तो सितंबर में होने वाला था, ये अगस्त में होने वाला था, और ये होने वाला था जून के अंदर, है ना। तो इसकी डेट को तो है ना जुलाई कर दिया गया है, ध्यान रखना, इसको तो जुलाई किया है। अभी देख लो, एक ही महीना खिसकाया आगे, है ना। तो उम्मीद है हमारा भी अगस्त वाला शायद सितंबर में हो जाए, और ये सितंबर वाला शायद कहाँ हो जाए, अक्टूबर में हो जाए। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है जो मैं लगा रही हूँ, और मेरे हिसाब से देखो इससे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना, है ना। और मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक खिंच जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम 2026 में ही होना है। तो हमको एक ब्लेसिंग लेके चलनी है कि हमको और टाइम मिल गया। बट देखो, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बहुत सीरियसली, उनके लिए बैड न्यूज़ भी है कि यार हम लोगों ने इतना समय निकाल के एकदम जी जान लगा के तैयारी करी, है ना, और एग्ज़ाम इतने करीब आने के बाद हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, चीज़ें हो जाती है। तो इसको हमको यही मानना है कि क्या है, एग्ज़ाम हमारा अच्छे के लिए हुआ है। तो देखो, जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती है ना, ये पहले होने वाला था 18 जून को, अब किसका के इसको क्या कर दिया गया है, 24 जुलाई, है ना। तो मैं मान के चल रही हूँ हमारा BCI और SCI में भी इतना ही डिले होगा, एक मंथ, है ना, मुश्किल से महीना भर का डिले होगा, और इतना ही होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा डिले होता है ना तो हमारा जो मोटिवेशन है ना वो गिर जाता है, मोटिवेशन भी गिर जाता है, और हमको ऐसा लगता है अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बट ध्यान रखना, टाइम बहुत नहीं होता है, जितना टाइम मिले उतना कम समझना, क्योंकि ऑलरेडी 1.5-2 साल पहले से डेट आ चुकी है। तो इससे ज़्यादा डिले ये लोग नहीं करने वाले। अगस्त बोला है, सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम ये लोग करवा देंगे, ठीक है। तो बस ये तो ध्यान रखना कि भाई अभी हमारा अगस्त में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हालांकि अभी 100% क्लियर उन्होंने स्टैम्प नहीं लगाई है, लेकिन शॉर्ट के माध्यम से उन्होंने चीज़ जताई है
कि एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन होने वाले हैं। एक तो ऑलरेडी हो चुका है ना, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 18 से 24 जून हमारी खिसक चुकी है, ठीक है। तो बस यही बात आप लोगों को बतानी थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। नॉट 100%, अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियली उन्होंने कुछ जारी नहीं किया है, बट हाँ आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हमारा हो चुका है, ठीक है। और देखो जो स्टूडेंट्स अभी भी ऐसा लगता है कि यार अभी भी होप है, हम अभी भी कर लेंगे तैयारी, ठीक है ना, वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करवाया है, ठीक है। स्लो पेस ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा आइडिया था कि क्या पता एग्ज़ाम टाइम पे ना हो, है ना, इसलिए पेस हमने थोड़ा स्लो ही रखा है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं है कि चीज़ें कवर ना करवा पाएँ, ठीक है ना। तो आप बेशक हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब चीज़ आपके लिए यहाँ पे है, ठीक है। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट से आई नो उनको बहुत फ़र्क पड़ा होगा, अरे कैसे कैंसिल होने वाला, सॉरी कैसे पोस्टपोन्ड हो गया। तो देखो सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, बहुत फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में। बस एग्ज़ाम आगे बढ़ा है, मतलब एग्ज़ाम 100% होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ऊपर होगा, नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा इस बार तो, ठीक है ना। तो बैच कहाँ से एक्सेस करना है, क्लास 24 की एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाना है आपको। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में राजस्थान एग्ज़ाम में कंप्यूटर निदेशक भर्ती, फिर वहाँ पे जाके एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और हम कोर्स में क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। तो बस आज के लिए तो इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस जब तक के लिए पढ़ते रहिए, जितनी भी हेल्प आपको मिल रही है किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से, उसको लेते रहिए और फुल गाइडेंस के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको अभी भी इन्फॉर्मेशन दे के बताया है कैसे करनी है, ठीक है। बाकी अपना मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं गिराना है, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।